कल मैं क्या था और आज क्या बना दिया तुमने मुझे। कल क्या थे आप? बहुत बुरा इंसान था मैं। किसी को नहीं छोड़ा मैंने, हर किसी की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश की, चाहे वो शीतल हो, आकुल, रुबीना या फिर तनु। तनु की खुशियों को आग लगाने की भरपूर कोशिश की मैंने। ये क्या कह रहे हैं आप? आपने ऐसा किया? हाँ पूजा, जब इंसान के अंदर बदलाव आता है और उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है तो उसे अपनी गलतियां स्वीकार करने में हिचकिचाहट नहीं होती। आज मैं भी स्वीकार करता हूं, बहुत सताया है मैंने तनु को, लेकिन मैं क्या करता। बहुत चाहता था मैं तनु को, लेकिन वो साहिल को चाहती। उन दोनों की शादी के बाद भी मैंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। तनु को हासिल करने के लिए मैंने साहिल की जगह लेने की कोशिश की। हर इंसान को अपने किए हुए कर्मों की याद एक न एक दिन जरूर आती है। तुम ठीक कह रही हो पूजा, मेरी यादें भी कुछ ऐसी हैं। अगर आज आपको उन बातों का अफसोस है तो आपको तनु की मदद करनी चाहिए। क्या? हाँ, आपको क्या लगता है तनु सचमुच गुनहगार है या बेकसूर? मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि तनु बेगुनाह है। ये तो राजलक्ष्मी और मेरी नानी मां मिलकर उसे फंसा रहे हैं। तो फिर इस मामले में आपको तनु की मदद करनी चाहिए, उसकी बेगुनाही साबित करने के सबूत ढूंढने चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया ना तो ये बहुत बड़े पुण्य का काम होगा और आपके लिए ये सबसे बड़ा प्रायश्चित भी होगा। तुम ठीक कहती हो पूजा, मैंने तनु को बहुत सताया है, बहुत रुला है और इस बात का बहुत अफसोस है मुझे। अपनी गलतियों का प्रायश्चित मैं जरूर करूंगा। मैं ढूंढूंगा सबूत तनु की बेगुनाही का। क्या बात है तनु? पता नहीं खुशी, मन बहुत घबरा रहा है। दिन ब दिन देख रहे हो तुम ज्यादा कुछ सोचने लगी हो। चलो कुछ मत सोचो, सो जाओ। खुशी, जब आंखों से नींद ही रूठ चुकी हो तो भला नींद कैसे आएगी? तनु एक बात बताओ, पूर्वा से तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं तो कोई खास बात? पता नहीं क्यों पूर्वा आज बहुत परेशान लग रही थी। क्यों? मैंने उससे पूछा लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। सिर्फ उसने ये कहा कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। क्या बात कर रही हो खुशी? तुम तो हमेशा मेरे साथ ही रहती हो। फिर भला पूर्वा ने ऐसी बात क्यों कही? वही तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ ना कुछ बात जरूर है जो पूर्वा मुझसे छुपा रही है। मैं सुबह पूर्वा से पूछती हूँ कि आखिर बात क्या है। तनु तुम यहाँ रह जरूर रही हो, लेकिन तुम्हारा रहना सबकी आंखों में कांटे की तरह चुभ रहा है और सबसे ज्यादा तो राजलक्ष्मी मौसी की आंखों में। शायद वो जरूर कोई प्लान बना रही होंगी तुम्हें इस घर से निकालने के लिए। अरे खुशी, अब तो मैं भी यही चाहती कि राजलक्ष्मी मौसी को जो भी चाल चलनी है वो चले, इसी बहाने से ही सही।
इस घर से चली जाऊं बस। कम से कम इस घुटन से छुटकारा तो मिलेगा। अपने बच्चे के साथ आजादी की सांस तो ले पाऊंगी। औरत का स्वभाव कितना अजीब होता है ना। कभी पति के प्यार में गुलाम बन जाती है, तो कभी जिस घर को उसने बसाया होता है उसी घर से उसे आजादी चाहिए होती है। न जाने भगवान भी कैसे खेल खेलता है सबके साथ। हाय मम्मा। हाय बेटा, कैसी हो? अच्छी हूँ मम्मा। आपको पता है, आपकी कही हुई बात बिल्कुल सच साबित हुई। नानी माँ मयंक के जरिए डॉक्टर माथुर को खत्म करना चाहती थी। क्या? जी मम्मा, ये तो अच्छा हुआ कि हमने वो बातें सुन ली और मयंक को ये काम करने से रोक लिया। इसका मतलब राजलक्ष्मी और देवयानी ने डॉक्टर माथुर को खत्म करने का मन बना लिया है। जी मम्मा, हमने तो मयंक से वादा लिया है कि वो तनु का साथ देगा, उसकी मदद जरूर करेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि मयंक हमारे विश्वास को कभी धोखा नहीं देगा। अच्छा है, मयंक के सहारे ही तन्नू का मामला खुलकर सामने आ जाए। अब तक तो हम मजबूर हैं, तन्नू की मदद कोई नहीं कर पा रहा है। हाँ मम्मा, ये बात सच है कि आप तनु की मदद नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी राजलक्ष्मी इस बात को लेकर बहुत परेशान है। और अब तो वो डॉक्टर माथुर के साथ साथ तनु को भी रास्ते से हटाना चाहती हैं। जी मम्मा, मैंने पूर्वा से भी बात की थी। पूर्वा भी इस बात को लेकर काफी फिक्रमंद है। तुम पूर्वा को समझा देना, राजलक्ष्मी के ख्वाब अगर आज तक पूरे नहीं हुए हैं तो अब भी पूरे नहीं होंगे। वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। अब जो उल्टे सीधे रास्ते उसने अपनाए हैं ना, इससे साफ जाहिर है उसके दिन खत्म हो चुके हैं। अब वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सकती। उसका खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है। मम्मा, आपको इस मामले में तनु की मदद करनी ही होगी। अगर आप ये सोचती हैं कि मैं नानी माँ के साथ रह रही हूँ और उसकी वजह से नानी माँ हमें नुकसान पहुँचा सकती हैं, तो इस बात को लेकर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मयंक पूरी तरह हमारे साथ है। हम जो कहेंगे वही मयंक करेंगे। मम्मा, मयंक ने हमसे वादा किया है कि अब वो सच्चाई और अच्छाई के रास्ते पर चलेंगे। मम्मा, आपको डर के खामोश रहने की जरूरत नहीं है। मम्मा, आपको किसी भी तरह नानी माँ और राजलक्ष्मी का झूठ और फरेब सबके सामने लाना ही होगा। तनु की मदद करनी ही होगी, किसी भी तरह, कैसे भी। क्या कह रही हो तुम पूर्वा? हाँ अंकल, मैं सच कह रही हूँ। दिन ब दिन राजलक्ष्मी मौसी के इरादे बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं। अगर उन्हें जल्द से जल्द नहीं रोका गया ना, तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मगर बताओ तो क्या हुआ है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राजलक्ष्मी मौसी इस हद तक गिर जाएंगी कि वो तनु भाभी की जान लेने की भी सोच लेंगी। राजलक्ष्मी तनु को मारना चाहती है? हाँ अंकल, क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि तनु भाभी को साहिल भैया की जिंदगी से निकालने का उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसलिए उसने फैसला किया है कि वो तनु भाभी की जान ले लेंगी। और ये बात मैंने अपने कानों से सुनी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको कुछ भी करके तनु को बचाना होगा। चाहे तो आप उसे यहाँ हमारे घर ला सकते, वो हमारे साथ रहेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, हमारी तनु को कुछ भी नहीं होगा। राजलक्ष्मी मौसी अपने राज खुल जाने के डर से बहुत परेशान है।
उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं हम डॉक्टर माथुर की वजह से उनका राज खोल ना दें। हम डॉक्टर माथुर से उनका राज खुलवाएं। उससे पहले ही वो चाहती है कि डॉक्टर माथुर और तनु भाभी को अपने रास्ते से हटा दें। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे राजलक्ष्मी से मिलना ही पड़ेगा, उसे उसकी औकात याद दिलाने के लिए। अगर राजलक्ष्मी के दिल में ऐसा कोई मंसूबा पल रहा है तो उसके लिए बहुत बड़ी मुश्किल होने वाली है। उसे पछताने का मौका नहीं मिलेगा।